गुड टू सी यू हियर यस सर। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। कैसी चल रही जिंदगी? सर सही सर। मैं बढ़िया चल रही है सर। और कर क्या रहे हो आप लोग? सर आई वाज डूइंग BCA एंड विद दैट आई वाज डूइंग NCC। एनसी। यस सर। ओके ना। सर एक साल का ड्रॉप लिया और सीईटी की प्रिपरेशन कर रहा कॉलेज की। कॉलेज की किस चीज़ की प्रिपरेशन चल रही थी? CUET अच्छा, सीयूईटी की प्रिपरेशन। ओके, दिल्ली में रह के कर रहे हो? दिल्ली में रहे। ओके। तो यहाँ से जाने के बाद अभी यू टेकन 1 ईयर ब्रेक, राइट? यस सर। ओके। तो हाउ आर योर एक्सपीरियंस इन हैंडल्ड लेसन अकेडमी? जब आप यहाँ थे और बाहर जाने के बाद आपको क्या लग रहा है? सर जब हम लोग यहाँ पे थे सर, तो उतना सर हम जैसे क्या पढ़ रहे हैं, क्या टीचर हमें सही चीज़ें पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, उस चीज़ में हमें मतलब थोड़ा विश्वास कम था। तो हम भटकने लगे थे इधर उधर कि मतलब कहीं हमें और से पढ़ना चाहिए। बट जब हम अभी गए सर, हमने अपने ऊपर काम किया, सेल्फ स्टडी किया, हमने टाइम दिया, तो हमें जब ये पता चला कि जो हमारी टीचर यहाँ पे पढ़ा रहे थे, शक्ति सर हो गए, वो जो है मैथ्स पढ़ा रहे थे, उनकी फार्मूला कॉपी जो उनकी शीट्स हैं, वो सेम चीज़ हमारे पेपर में काम आ रही है। तो मेन जो हमने भटकने का गलती किया, उसमें हमारा ही नुकसान हुआ। हमने अगर हम उन पे एकदम प्रॉपर भरोसा करके और जो जो वो बता रहे थे वही करते सर, तो हमारा रिटर्न एग्जाम मतलब और अच्छे से क्लियर आराम से नहीं? यस आराम से निकल जाता। नहीं तो जब यहाँ थे आप, जब छत्तीसगढ़ पढ़ाते थे तो उस टाइम के किस मतलब किन की तरफ देखते थे तुम? सर कौन तुम्हारे को, तुम्हें क्या लगता था कि इनसे अच्छे गुरु कहीं और मिल जाएंगे? सर उस टाइम पे सर हम ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा भटक रहे थे कि हमें ऑनलाइन चीज़ें ज़्यादा अच्छी मिल जाएंगी सर, इस चीज़ में हमको हो गए थे। अच्छा, तो डिस्ट्रैक्शन जैसे कि ऑनलाइन। यस सर। हाँ, तो जनरली होता ही है, लोगों को लगता है जो सामने है तो है ही है, थोड़ा इधर उधर देख लेते हैं। बट आई थिंक अगर उनको गुरु मान के और उसी दिशा में चलते तो शायद ज़्यादा यही बोलना चाहते हैं। तो यशराज, तुमने तो एनडीए निकाला था यहाँ तो हमारी स्ट्रेटजी कैसी थी जब तुम यहाँ थे? और 2 बार निकाला तुमने, एक बार निकाला? एक बार निकाला। यू अपीयर्ड वंस ओनली एंड यू क्लियर्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट? एंड यू क्लियर व्हेन यू आर इन क्लास 12। दैट्स ग्रेट। हाँ हाँ। तो कैस तो आपकी क्या स्ट्रेटजी थी जो जब आपने एनडीए के लिए तैयारी की थी? मैं तो आया था स्टार्टिंग में, तो मैंने अपने थोड़ा जोर से बोल सकते? मैं तो आया था यहाँ पे, तो टीचर जैसे पढ़ा रहे थे वैसे मैं पढ़ने लगा। फिर बाद में ये हुआ कि जैसे कुछ बच्चे थे वो कवर अप नहीं कर पा रहे थे सिलेबस, तो पूरा सिलेबस मेरे मतलब मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा था, थोड़ा मेरे को पीछे लग रहा था। फिर मैंने अपने टीचर वीचर से बात की कि सर ऐसे तो फिर लेट हो जाएगा, कवर हो नहीं पाएगा। फिर टीचर ने भी वो बात को थोड़ा सा ध्यान दिया, और फिर मेरा जब टीचर का वो तो मैंने देखा, बात देखा, और कौन से टीचर थे? मतलब सब टीचर की मैंने बात मानी है। टीचर जैसे शक्ति सर हो गया मैथ के लिए, इंग्लिश के लिए हो गया थथैप सर, और तुषार सर हो। आपने बाहर ना देख के आपने इन्हीं को कंसल्ट किया और उन्हीं को फॉलो किया? और बाकी जो थोड़े बहुत डाउट होते थे तो मैं अपने सेल्फ स्टडी का टाइम मिलता था तो उसमें मैं कवर कर लेता, या डाउट अगर कुछ सबूत कुछ समझ नहीं आता था तो मैं थोड़ा सा यूट्यूब या ऐसा कुछ करता था। अच्छा, तो यहाँ पे जो हमारा जो सेल्फ स्टडी का कॉन्सेप्ट है, वो आपको सेल्फ स्टडी का जो कॉन्सेप्ट है, शाम को जब हम आपको समय देते हैं, आपको लगता है कि ये सफिशिएंट है? यस सर। सेल्फ स्टडी सर जितना क्लास में करा रहे हैं आप वो ध्यान से करें, और सेल्फ स्टडी में सर मतलब बात ना करके अपने पढ़ाई पे अच्छे से अगर कॉन्सेंट्रेट करें सर, उतना सफिशियंट है सर। ओके। यस सर। वो तो सब मतलब ऐसे कॉमन देखेंगे तो वो तो ऐसे बता नहीं सकते। जैसे आपके लिए कुछ वही समझने का टॉपिक को कितना और टाइम चाहिए, मेरे लिए कुछ और टाइम चाहिए, तो वो डिपेंड मतलब एक जिस पे है वो डिपेंड करता है पर्सन पे। जैसा सपोज में कोई टॉपिक है, मैं उसको 15 मिनट में कवर कर रहा है, ये है 30 मिनट, सो उसके अलग अलग अगर स्टडी टाइम सेल्फ स्टडी टाइम चाहिए है। अगर जिसको चाहिए तो वो अपना रेस्ट टाइम दे के, तो अगर कमी है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ऐसा मैनेज कर लेते हैं। टाइम तो सफिशियंट है सर, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने हैं तो आपको अपने तो रेस्ट पीरियड कम करने पड़ेंगे, रात को थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा सर, मेहनत तो और करनी पड़ेंगे थोड़ा, मतलब जितना सेल्फ स्टडी का सफिशियंट है। तो आप लोगों को संडे को भी तो खाया नहीं मिलता है, तो संडे को यूटिलाइज नहीं करते थे तुम तो? सर उस टाइम पे हम लोग संडे को सर ज़्यादा गेम्स पे ज़्यादा फोकस करते थे सर, कि संडे को हम क्रिकेट खेल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं सर। पढ़ाई खेलना भी तो चाहिए। ये सर खेलना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सर खेलना सर, कि 1-2 घंटे खेलना चाहिए, बहुत ज़रूरी हो। लेकिन आप लोग भी जरूरत से ज़्यादा बेसिकली वेस्टिंग योर टाइम, उतना भी रियलाइजेशन नहीं हुआ। उतना हम अपने आप को जो टीचर उतना बताते थे उतना हम चीज़ वो नहीं कर पाए सर, ग्रैस्प नहीं कर पाए उन्होंने, मतलब उनके उतना अच्छे से फॉलो नहीं कर पाए सर। इतना है कि अगर मैं यहाँ के टीचरों से, हत्ती सर हो गए, कठै सर हो गए, इनकी बात को मानते हुए जो ये पढ़ाए हैं फॉलो कर दिए सर,
और आखिरी में अच्छे से मॉक जो यहाँ पे होते हैं उनको दे दिया सर, तो एनडीए रिटर्न कंफर्म है सर। यस सर। एंड एसएसबी की जो क्लासेस चलती थी उसमें तुम्हें क्या लगता था कि उस टाइम पे ये लगता था कि सर तो आगे लेक्चरेट करा रहे हैं, क्या कुछ करने को हो नहीं रहा है? उस टाइम पे सर ऐसा लगता था कि मतलब थोड़ा थोड़ा बोरिंग लगता था स्टार्टिंग में सर। फिर बाद में जब अभी हम एसएसबी खुद तैयारी कर रहे हैं, जब देखते हैं चीज़ें, तो अब पता चला कि जरूरी तो लेक्चरेट और ग्रुप डिस्कशन, जब आप अपने आप को स्पीक अप नहीं कर पाओगे, आप बोल नहीं पाओगे, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, कहाँ जाए। तो वो कहीं ना कहीं हमारा बेसिक बिल्डअप था, उस चीज़ को हम समझ नहीं पाए, वो चीज़ अब हम समझ रहे हैं सर। बट उस टाइम पे कुछ फायदा हुआ था इसका? सर उस टाइम पे सर इतने भी कराया। यस सर। उस टाइम मेरा तो फायदा हुआ था सर, मतलब ऐसे बोलने पता था, फिर बाद में होने लगा और कुछ मतलब सीखने को मिला नया, जैसे एसएसबी में क्या होता है लेक्चर, ये सब जानने का मौका मिला। आप तो गए थे ना ऐसे? कहाँ नए पे एसएसबी में आपको यू गॉट रिंग आउट या कॉन्फ्रेंस आउट? स्क्रीन आउट। स्क्रीन आउट। तो वो उसका कारण क्या था? वही कम बोलने वाली आदत? उसमें तो मैंने अपना जैसे अपना मतलब पूरा बोला था, और थोड़ा सा आई थिंक मैं स्टोरी में लास्ट में थोड़ा सा पार्ट मतलब मैं एंड नहीं कर पाया था स्टोरी, ब्रेक अच्छा, गलती है। थोड़ा टाइम कम पड़ जाता है। ठीक है। अब बिकॉज आपने एक एक्सपीरियंस गेन किया है, ठीक है, चलो रियलाइजेशन भी हुआ है, अभी एज आपकी ऐसी नहीं है कि बहुत कुछ चला गया है। अगर आपने अभी भी रियलाइज कर लिया तो सेकंड, एंड अगर आप अभी अभी भी अपने आप को डायरेक्शन देंगे तो मेरे को लगता है कि अभी भी आप कामयाब हो जाओ। तो अभी आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है और क्या पहले चलो आपने स्ट्रेटेजी बताओ कि अब आपका है क्या, गोल क्या है, ध्येय क्या है, एंड कैसे आप उसकी तरफ जा रहे सर मैं सर आर्मी में ऑफिसर बनना चाहता हूँ, यही मेरा जीवन का सर लक्ष्य है। उसके लिए सर सर उसके लिए मुझे सर अभी एनडीए मेरा अटेम्प्ट खत्म है सर। तो उसके लिए मुझे सीडीएस की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और सीडीएस से मुझे ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, और सर मैं मुझे बैकअप प्लान के लेके चलना पड़ेगा। तो बैकअप के लिए अगर मैं बीए या बीएससी करता हूँ तो सर उतना वो नहीं है सर। तो इसलिए मैंने टेक्निकल कोर्स लिया सर, जो ज़्यादा हाई की ना हो, मैं उस चीज़ को अपने पढ़ाई के साथ साथ मैनेज कर पाऊँ, इसलिए सर मैंने बीसीए लिया। उसके साथ साथ बीसीए के साथ मैं अपनी सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर। और साथ में जो एसएसबी की चीज़ें जैसे लेक्चरेट हो गया, और अपना ग्रुप डिस्कशन चीज़ें देखना हो गया सर, पीपीडीटी का राइटिंग हो गया, ये सब सारी चीज़ें हम डेली टू डेली बेसिस पे सर करते रहते हैं। और सर साथ में सपोर्ट के लिए मैंने एनसीसी भी ले लिया है, उससे मुझे कहीं न कहीं सर हेल्प मिल जाएगा। सर ऐसे मैंने अपना प्लान बनाया सर, और कहीं न कहीं आप सर आपके गाइडेंस में रह के और सर के गाइडेंस में रह के चीज़ें, अगर गाइडेंस वहाँ ज़रूरी है सर, उनके गाइडेंस में रह के चीज़ें करेंगे तो सब हो जाएँगी सर चीज़ें। इस हिसाब से मैंने अपना प्लान बनाया है। आपका क्या प्लान है? मेरा तो अभी सीयूटी हूँगा, उसके थ्रो थोड़े लूना पे कॉलेज करके, हाँ उसके बाद जॉब करना। ये तो फट फॉल्ट छोड़ दिया तुमने, रूल आउट। ओके। अब मैं ये बताऊं कि सिंस आप लोग जो है, चाहे चलो ठीक है एनडीए में नहीं हो पाया आप, उससे जो भी आप कारण बता रहे हो, तो अब तो पास्ट है, असोल है नहीं, पछता के कोई फायदा नहीं। आगे की जो है आपको रणनीति बनानी पड़ी। चलो आप अपने रणनीति बना रहे हो, बट हमारे जो अभी बच्चे हैं यहाँ, जी सर। वो क्या एडवाइस देंगे? सर उनको सर हम एक एडवाइस देना चाहेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है सबकी, अभी मतलब इधर-उधर की बातें छोड़ के, बस सर जो क्लास ही टीचर करा रहे हैं उसको एफर्ट लगा के समझो, और एफर्ट लगा के मतलब सर खुद से एफर्ट डालो, और अपना 2-4 बच्चों का ग्रुप बना लो जो अच्छे से मेहनत करें, और जो टीचर करा रहे हैं, जो सर करा रहे हैं, उसको लाइटली मत लो। जैसे सर ने काम दे दिया तो उसको लाइटली ऐसे करके छोड़ दीजिए। जो आप कर रहे हो उसको एकदम कॉन्सन्ट्रेशन के साथ करो, और एक बार आप सर पे भरोसा कर लो, जो सर आपको गाइड कर रहे हैं वो करते चले जाओ। और लास्ट में अगर आप एनडीए के लिए स्पेशली अगर आप दे रहे हो तो उसमें मॉक देना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो मॉक होते हैं उसको मॉक को ऐसे सटल देखो, जैसे जो मॉक होते हैं आपके, वो लाइटली नहीं लो। आप उसको जब पेपर देने के बाद उसको बैठ के सॉल्व करो, अपने टीचर डिस्कस करो। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो करेंगे सर। और एक जो मैं अपने जर्नी से सीखा हूँ सर, कि सारी चीज़ पढ़ने के बाद एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और या प्रीवियस ईयर को मॉक देके लीच करना। वो तो हम करवा, यस सर। वो तो हमने प्लान कर रखा है, पीआईक्यू के मॉक वगैरह प्रॉपर दफा। तो हाँ ये है कि वही है, उस टाइम पे जो है ध्यान नहीं देना, तो बाद में आप पता के क्या है। लेकिन मैं तो आप लोगों के लिए, आपके अच्छे भविष्य में, मतलब आपके लिए कामयाबी के लिए मैं जो है आपको बेस्ट विशेस देता हूँ। बट ये मैं ये देना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि अभी में जो है यस कुछ नहीं बिक रहा है। यस आप अभी 2 साल जैसे सिचुएशन जो आपके बच्चे हैं ना, एक स्ट्रैटेजी, एक डायरेक्शन, एक प्लानिंग से चलो हुए 2 साल के बाद आप सीडीएस निकाल सकते हो। जी और आप जैसे जो भी आप गोल करना चाहते हो उसमें अच्छा कर जाए, एंड देन आप कामयाब बन जाए।
विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड मीटिंग अस। हमें भी अच्छा लग रहा है कि आप लोग आए। उससे ये लगता है कि नहीं यार, हमारे बच्चे जो है हमारे साथ जुड़े हुए, है ना। तो हमें भी अच्छा लगा आप लोगों से मिलके सर। हाँ।